सुबह के 5 बजे मैं निकल चुका था दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ़्लाइट 7:40 की थी, तो मैं 2.5 घंटे पहले निकला था। अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो कोशिश करें कि आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाओ। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर सबसे पहले आपका टिकट और आईडी चेक होता है। सिक्योरिटी वाले बस आपका नाम और फ्लाइट डिटेल वेरीफाई करते हैं। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने के बाद मैं गया चेक इन काउंटर की ओर। मेरी फ़्लाइट इंडिगो की थी, तो भाई मैं इंडिगो के काउंटर पे गया। आपको 2 घंटे पहले इसलिए आना होता है क्योंकि चेक इन लाइन लंबी हो सकती है, तो आपको टाइम लग सकता है, इसलिए 2 घंटे पहले आना प्रेफर करें। आपको हर जगह पे ऐसे एलईडी पैनल मिलेंगे जहाँ पे आपको आपकी फ़्लाइट की डिटेल मिलेगी कि वो कौन से गेट पे आने वाली है, डिले है या नहीं है, या अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उसका गेट चेंज हो जाता है तो वो इधर शो करेगा। तो आप इस पे ध्यान रखते रहिए जब तक आपकी फ़्लाइट बोर्डिंग शुरू ना हो। हम चेक इन लाइन में लगे हुए थे, हमने भी अपने बैग चेक इन करा लिए और यहाँ से बोर्डिंग पास लेकर हम सिक्योरिटी के लिए आगे जाएंगे। यहाँ पर आपकी टिकट और आईडी चेक करते हैं और आपका चेक इन का जो बैग है उसका वेट चेक करते हैं। अगर वो 15 किलो से ज़्यादा है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं, वरना नहीं देने होते। यहाँ से निकल के हम अपनी सिक्योरिटी चेक इन के लिए आगे जाएंगे। सिक्योरिटी चेक इन के लिए आगे जाने के लिए आपके बोर्डिंग पास पे एक बार स्कैन करते हैं, फिर आपको सिक्योरिटी चेक इन के लिए एंट्री मिलती है। सिक्योरिटी चेक इन में आपको अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो एक ट्रे में रखना होता है। वहाँ पे ट्रे मिलती हैं, बैग को अलग ट्रे में और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको अलग ट्रे में। अपनी बेल्ट, घड़ी या लॉकेट जो भी पहना हो वो एक ट्रे में रखना होता है। सिक्योरिटी से निकलने के बाद ये एलईडी पैनल मिलता है जहाँ पे फ़्लाइट की डिटेल होती है, वो लेट है या नहीं है या टाइम से है। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो 3 नंबर गेट से थी बागडोगरा के लिए, वो बिल्कुल टाइम से थी। ये सब डिटेल आपको आपके बोर्डिंग पास में मिल जाएगी। आगे जाने के बाद हम थोड़ी देर एयरपोर्ट पर घूमे, वहाँ का देखा क्या माहौल है क्या नहीं। चल पड़े। हमारा बोर्डिंग गेट था 3 नंबर, जो बिल्कुल पास में ही था। और हमारे बोर्डिंग गेट के पास पहुंचते ही हमने देखा कि भाई बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी, तो सभी वहाँ पे अपना बोर्डिंग पास दिखा रहे थे और प्लेन के अंदर जाने के लिए एंट्री कर रहे थे। हम भी लाइन में लग चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे अपने बोर्डिंग पास शो करने का और प्लेन के अंदर जाने का।
बोर्डिंग पास शो करने के बाद हमें भी एंट्री मिल गई, हम भी अंदर चल पड़े भाई। पहली बार बैठेंगे प्लेन में, देखते हैं कैसा फीलिंग आती है। अब बाहर प्लेन एकदम से गजब दिख रहे थे भाई, एकदम नज़दीक से। पहली बार देखा था ऐसा नज़ारा। फिर भाई प्लेन में एंट्री करने से पहले एक बार फिर आपका जो बोर्डिंग पास है उस पर बारकोड को स्कैन किया जाता है, फिर आपको अंदर जाने दिया जाता है। उसके बाद हम पहुंच चुके थे प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर का माहौल एकदम अलग ही था। सभी लोग अपने बैग को ऊपर बने कैबिन्स में रख रहे थे। हमारी सीट थी 23EF। हम हमारी सीट पे पहुंच गए, वहाँ पे बैठे। विंडो से बाहर कुछ ऐसा दिख रहा था। आपको आपकी सीट के ऊपर ही ऐसे हवा को कम ज़्यादा करने के लिए एक रोटेटिंग बटन मिलेगा और एक रीडिंग लाइट है। अगर आप कुछ रीड करना चाहते हैं तो ये लाइट ऑन करके पढ़ सकते हैं। लेग स्पेस है वो भी ठीक ठाक था भाई। हमने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली और प्लेन चल पड़ा अपने रनवे की तरफ। अभी हमारा प्लेन टेक ऑफ करने के लिए भाई चल पड़ा था और जैसे प्लेन ने टेक ऑफ किया भाई, एकदम से अलग ही फीलिंग थी। नीचे सब छोटा छोटा दिखने लग गया था और कुछ टाइम बाद हम बादलों के ऊपर पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था भाई एकदम से हेवन में आ गए हैं भाई। जो प्लेन हवा में चल रहा था तो कानों में भी एयर प्रेशर बन रहा था, ऐसे सुनना थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। टेक ऑफ के कुछ ही टाइम बाद फिर हमारे लिए भाई खाना आया। खाने में था रोस्टेड राइस क्रैकर, फिर एक टिश्यू और एक मूसली बार और एक क्या आमरस, और एक आमरस का एक जूस का पैकेट। और ये एक ब्रेड के अंदर कुछ डाल के दे रखा था भाई। हमारी फ्लाइट लगभग 2 घंटे की थी और फिर 2 घंटे बाद आया भाई लैंडिंग का टाइम। अभी हम लैंड करने वाले थे बागडोगरा एयरपोर्ट पर।
एयरपोर्ट पहुंच के हमने अपने बैग लिए भाई। हमारे दोनों बैग इधर आ चुके थे जो हमने दिल्ली में जमा किए थे चेक इन में। अपने बैग उठा के हम निकल गए भाई एयरपोर्ट के बाहर। हम पहुंच चुके थे बागडोगरा। अभी यहाँ से हम जाएंगे दार्जिलिंग के लिए, वो आप नेक्स्ट